स्टोरी की शुरुआत में संगीता को लंगोट को धुलते हुए दिखाया जाता है कि तभी वहां पर रसभरी आ जाती है। वो बोलती है, भाभी ये लंगोट तो मर्दों की शान है, लेकिन आपने तो इस पर ही दाग लगा दिया। आप कितना ही धो लो, लेकिन वो दाग अब छूटने वाला नहीं है। यहाँ पर रसभरी उसे बोलती है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और तुमने ही भीम सिंह को हारने के लिए बोला, इसलिए वो हार गया, वरना वो कभी हारने वाला नहीं था। फिर रसभरी ये पूछती है, अच्छा भाभी ये तो बताओ, ऐसी आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने अपने पति की इज्जत का सौदा किया। तब भाभी बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और हाँ कोई भी पत्नी अपने पति की इज्जत खराब करना नहीं चाहती, वो तो मेरी मजबूरी है, लेकिन मुझे ये सब अपनी पूर्ति करने के लिए करना पड़ा। वो मेरी पूर्ति नहीं कर पाते, वो नहीं तो कोई और ही सही। आप भीमसेन पहलवान को तो जानती हो, वो बहुत ताकतवर है, लेकिन उससे हमारे साथ कुछ नहीं होता, इसलिए मैंने उसे हारने को कहा ताकि मैं मेरी जरूरतें पूरी कर सकूं। यहाँ पर रसभरी भाभी को समझाती है। वो बोलती है, भाभी आप मुझे अगर पहले ये बात बता देती तो अब तक आपकी समस्या का समाधान हो जाता। मैं वैद्य हूँ और इन सब नुस्खों के बारे में जानती हूँ। अगर भीमसेन कुछ नहीं कर पाता तो मुझे बताते, वो फिर एक रेलगाड़ी की तरह दौड़ता। यहाँ पर संगीता भाभी काफी खुश होती है। वो बोलती है, तू जल्दी से ऐसी दवाई ला कर दे दे जिससे मेरा भीमसेन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और मुझे मजबूरी में ये सब काम करना ना पड़े। इसके बाद रसभरी कुछ दवाइयाँ लाकर भाभी को देती है। बोलती है कि इसे सुबह शाम दवाई की तरह दूध में घोल कर देना, और वहीं ये तेल है, इसे उस जगह पर लगाना जिससे तेरा पति बस अब रुके ही ना। और हाँ एक चीज जरूर ध्यान रखना, इस बीच तुम्हारे और उसके बीच कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दवाई खराब हो जाएगी। अब दोस्तों वो वीक आ चुका था जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। दरअसल अभी तक तो आपने फाइट केवल मर्दों की देखी थी, लेकिन अब देखनी थी औरत की फाइट। तेजा की पत्नी को हिम्मत सिंह की पत्नी के साथ फाइट करते हुए। देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पर दोनों के बीच तकड़ी वाली फाइट होती है, कभी तेजा की पत्नी ऊपर तो कभी हिम्मत सिंह की। दोनों के बीच तकड़ा वाला घमासान होता है। सब लोग काफी खुश थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि पलड़ा किसका भारी है। आखिरकार वही होता है जिसका तेजा को डर था। दरअसल सिमरन लज्जो के एक जोरदार की धोबी पछाड़ मारती है और उसे पटक देती है। फिर क्या था, वो उसे हरा देती है। इस तरह वो फाइट को जीत जाती है और अपने पति की खोई हुई इज्जत को वापस पा लेती है। जैसे सिमरन अपने पति का लंगोट लेकर उस तेजा पहलवान के पास गई थी, इसी प्रकार से तेजा पहलवान की पत्नी भी अपने पति का लंगोट लेकर अब हिम्मत सिंह के पास पहुंच जाती है। फिर वो होता है जो हिम्मत सिंह करना चाहता था। यहाँ पर वो लज्जो के साथ रोमांटिक कार्यक्रम के पल की शुरुआत करता है। यहाँ पर हमें दोनों का एक पलंग तोड़ कार्यक्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों सुख पा लेते हैं और तेजा अपनी इज्जत का बदला भी ले लेता है। इसी के साथ ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।